गर्मी के सीजन में एक तो रेलवे ने मुंबई हावड़ा रूट की दर्जन भर से अधिक ट्रेनों को पटरी से उतार दिया है, यानी कैंसिल कर दिया है। और जो गिनी चुनी ट्रेनें चल रही है उसमें भी सीट के लिए मारामारी मची हुई है। मुंबई हावड़ा रूट की अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग होने से मुसाफिरों की परेशानी बढ़ गई है। हरिद्वार पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस में जहां वेटिंग 140 के पार हो चुका है, तो अहमदाबाद एक्सप्रेस में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। मुंबई हावड़ा रूट पर इन दिनों ट्रेनों की चाल बिगड़ी हुई है। रेलवे ने जामगांव और कोतरलिया के बीच चल रहे एनआई वर्क के चलते एसईसीआर की 36 ट्रेनों को 11 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। यात्रियों को ओडिशा रूट और दूसरी तरफ बिलासपुर रायपुर रूट की ओर जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही दूसरी जो ट्रेनें चल रही है उसमें सीटों की मारामारी चल रही है। वर्तमान में इस रूट पर जितनी भी ट्रेनों का संचालन हो रहा है उन सभी में लंबी वेटिंग की स्थिति बनी हुई है। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली और गुजरात जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ चल रही है। हरिद्वार पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस में 140 से लेकर 142 वेटिंग दिखा रहा है, तो वही अहमदाबाद हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में लगातार नो रूम की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन रिजर्वेशन या विंडो से टिकट लेने की बात है, चूँकि एक तो वैकेशन सीजन चालू हो गया है और काफ़ी समय से पटरियों का जो काम चल रहा है, तीसरी लाइन चौथी लाइन का काम है, उसकी वजह से बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही है। और ये ट्रेनें कैंसिल होने के कारण से जो 2-3-4 ट्रेनें चल रही हैं उसमें लोड बढ़ गया है। और लोड इतना बढ़ गया है कि आप जैसे आपको अहमदाबाद गुजरात की ओर जाना हो तो 2 गाड़ियां हैं आपके पास में। रायगढ़ से एक अहमदाबाद चलती है, अहमदाबाद एक्सप्रेस वो है, और आपकी पोरबंदर एक्सप्रेस है। अहमदाबाद की तो ये पोजीशन है कि आप किसी भी दिन का उठा के कोई भी क्लास देख लो, नो रूम रिग्रेट रहता है। आम आदमी एकदम परेशान है। तत्काल के लिए अगर आम आदमी कॉमन मैन अगर विंडो में जाता है तो नंबर ही नहीं आता। खुदा न खास्ता अगर नंबर आ जाता है तो टिकट नहीं मिलती। इतनी भारी भीड़ चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। वैसे ही आप दिल्ली रूट में देख लीजिए, दिल्ली रूट में गोंडवाना जो हमारे रायगढ़ से एकमात्र ट्रेन है उसको रेलवे ने बिलासपुर से कर दिया है, चूँकि अभी पटरी का काम चल रहा है। लेकिन रायगढ़ के आम आदमियों को, आम यात्री जो डेली बेसिस पे उसमें यात्रा करते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ है। सुबह सुबह 3 बजे जाके बिलासपुर से ट्रेन पकड़ना रायगढ़ वालों के लिए बहुत मुसीबत है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसमें भी इतनी वेटिंग है कि आदमी तत्काल का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम कलकत्ता रूट की ट्रेनें को देखें तो सबसे ज़्यादा जो मार है हमारी हावड़ा रूट में है। 4-4 गाड़ियाँ कैंसिल है, आज़ाद हिंद कैंसिल है, गीतांजलि कैंसिल है, स्पेशल ट्रेन जो हमसफ़र एक्सप्रेस चलती है वो कैंसिल है, वीकली वाली ट्रेनें कैंसिल हैं। एकमात्र मेल चल रही है, मेल को भी इन्होंने झाड़सोगड़ा कर दिया है, रायगढ़ का स्टॉपेज बंद कर दिया है। आम आदमी बहुत परेशान है। दिल्ली रूट में एक हमारी ट्रेन चलती है रायगढ़ से ऋषिकेश की उत्कल, जो पूरी से स्टार्ट होती है, उसमें भी इतनी मारामारी है कि आम आदमी टिकट लेना सोच भी नहीं सकता। मजबूरन उसको फ़्लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, चूँकि हावड़ा रूट की जो बातें हैं, हावड़ा रूट की जो ट्रेनें हैं वो तो जैसे ही पटरियों का काम कंप्लीट हो जाएगा, शायद 24 तारीख तक सारी ट्रेनें कैंसिल है। 25 तारीख से परिचालन उनका स्टार्ट है रेलवे की तरफ से। अगर ये चालू हो जाता है तो रेलवे रूट रायगढ़ से हावड़ा रूट जो है वो सामान्य हो जाएगा। हाँ, बात करें अगर दिल्ली रूट की, हरिद्वार रूट की, तो चूँकि 29 या 30 तारीख से अभी 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, तो ये रूट तो अभी समझ लीजिए आप, जब तक 4 धाम यात्रा चलेगा एकदम टाइट रहेगा। गोंडवाना रायगढ़ से चलती है तो रायगढ़ वालों को दिल्ली जाने के लिए एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी, सुविधा मिल जाएगी और उसमें वेटिंग भी कम हो जाएगी, तो लोड कम हो जाएगा रेलवे का। यही स्थिति पूरी वडसाल वीकली एक्सप्रेस, दुर्ग दानापुर दुर्ग एक्सप्रेस, यहाँ तक कि जनशताब्दी एक्सप्रेस में भी बन रही है। वर्तमान में रायगढ़ से दिल्ली तक चलने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस को भी बिलासपुर से चलाया जा रहा है। इससे भी यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते गर्मी के दिनों में लोगों के बाहर घूमने जाने की प्लानिंग भी प्रभावित हो रही है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।